जनपद के थाना सादन गली क्षेत्र में पुलिस और लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ में आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में पिछले 10 से 11 वर्षों से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए तांत्रिक बनकर अलग अलग स्थानों पर पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार 6 मई को चेकिंग और गश्त के दौरान सकतपुर नहर पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वो मोटरसाइकिल से भागने लगा, लेकिन सूचना करने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर आरोपी ने तमंचे से पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल पुलिसकर्मी और आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरमान उर्फ काले खां पुत्र जहूर हुसैन निवासी ग्राम पैतिया माफी थाना असमौली जनपद संभल के रूप में हुई है। तांत्रिक बनकर करता था ठगी और छिपाता था पहचान। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वर्षों से फरार रहने के दौरान अपना हुलिया बदलकर और नाम बदलकर रह रहा था। वो खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को जमीन में गड़ा धन निकालने का झांसा देता था। दिनांक 5/5/2026 को थाना सैदनगली पर उपस्थित होकर एक महिला ने ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि कथित तांत्रिक, जिसका नाम उसने अरमान उर्फ काले खां बताया है, उसने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया है। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इस मुलजिम की तलाश में जब पुलिस जुटी तो तलाश के दौरान इस मुलजिम की एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पिकेट लगाई गई और वहाँ पर जब इस मुलजिम को पकड़ने की प्रयास किया गया तब इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर कई बार फायरिंग की अपने तमंचे से, और पुलिस ने न्यूनतम बल का उपयोग करते हुए अपने आत्मरक्षार्थ उसको पकड़ने की मकसद से जो है उस पर जवाबी जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी स्थिति ठीक है। जब इस मामले की पूरी जानकारी की गई तो ये समझ में आया कि ये व्यक्ति जिसका नाम जो अपना नाम अरमान उर्फ काले खां बता रहा है, ये 2015 का एक मामले जो थाना अमरोहा नगर में है उसका हत्या का जो मामला था 302/201 धारा के अंदर, जिसमें 307 धारा भी थी, उसका वांछित चल रहा था। लगभग 11 साल से ये वांछित था। इसके विरुद्ध वारंट निकला हुआ है, न्यायालय में कभी पेश नहीं हुआ और मफरूरी में चार्जशीट इसके अगेंस्ट की गई थी, जिसको अभी इस मामले में गिरफ्तार करके जो 2015 का मामला है उसके अंदर भी इसको न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। इसने महिला के साथ में फ्रॉड किया। ये इसका मोडस ऑपरेंडाई ऐसा था जो जांच में ये भी निकल कर आया कि कई जगह इसने किया है कि ये तांत्रिक विद्या से किसी की ज़मीन के नीचे छुपे हुए जो सोना है या कोई खजाना है उसका झांसा देकर, उसको निकलवाने का झांसा देकर लोगों को अपने पक्ष में करता था। ये महिला भी इसके इसी प्रकार पक्ष में आई और इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके घर में घुस गया और इसी की पुत्री के साथ इसने बलात्कार किया था, जिससे प्रताड़ित होकर उस महिला ने थाने पर रिपोर्ट की और उसका तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। ये इस पूरी कार्रवाई में जो थाना सैदनगली पुलिस है उसने बहुत उच्च कोटि का प्रदर्शन किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने उनको 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। इसके साथ में इनका तमंचा बरामद हुआ है और पहले इनकी जो वर्णन है मैं ये बता, एक तमंचा है 315 बोर, कारतूस है, इसकी मोटरसाइकिल है और खाली खोखे जो उसने चलाए थे वो भी हैं। इसका आपराधिक इतिहास, इस पर लगभग 8 मुकदमे अभी तक 9 मुकदमे हमारे सामने आ चुके हैं। बाकी की भी जानकारी इसके साथ की जा रही है।